प्रिय आत्मा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन सहज है, कि तुम्हारे आसपास का संसार सरल है। पर मैं कृष्ण तुम्हें बताना चाहता हूं, सत्य इससे कहीं अधिक गहन और भयावह है। तुम्हारे पड़ोसी, जिसे तुम अपनापन समझते हो, वह तुम्हारे भीतर के सुख को देख देख कर जलता है। वह मुस्कान जो तुम्हें लगता है मित्रता का संकेत है, वह केवल एक मुखौटा है। उसके भीतर एक अंधकार है, एक ईर्ष्या, एक छल और अब एक षड्यंत्र जो उसने किसी तांत्रिक के साथ मिलकर रच लिया है। प्रिय आत्मा, यह केवल शक नहीं है, यह चेतावनी है। तुम्हारे घर के बगल में बैठा वही पड़ोसी अपने भीतर के अंधकार से प्रेरित होकर तुम्हारे जीवन को बदल देने की योजना बना रहा है। तांत्रिक के साथ मिलकर वह एक गुप्त योजना रच रहा है, एक ऐसा जाल जिसमें तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शक्ति समाप्त हो सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में सबसे बड़ा खतरा केवल बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि वह शत्रु है जो तुम्हारे करीब खड़ा है, जिसे तुम जान पहचान समझते हो। जैसे महाभारत में भीतर बैठे शत्रु ने युद्ध का रूप लिया था, उसी तरह आज तुम्हारे जीवन में भी यह सच सामने आ चुका है। प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण तुम्हें यह सिखाने आया हूं, सजग रहना ही सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हें जानना होगा किसकी मुस्कान सच्ची है और किसका अपनापन छल है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को तंत्र और जादू से जोड़ लेता है, वह केवल तुम्हारे शरीर या घर को ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा तक को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तांत्रिकों की शक्ति केवल मंत्र और अनुष्ठान नहीं होती, यह शक्ति मन और आत्मा को प्रभावित करने की होती है। और जब यह शक्ति तुम्हारे खिलाफ मिलकर इस्तेमाल की जाती है, तो परिणाम केवल भयावह ही नहीं बल्कि गहन होता है। जैसे एक सूक्ष्म अंधकार जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के हर कोने में फैलता है। प्रिय आत्मा, सुनो मेरा वचन। यदि तुम सजग नहीं हुए, यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचाने, तो यह योजना तुम्हारे जीवन में गहरी चोट पहुंचा सकती है। लेकिन यदि तुम जागोगे, यदि तुम सत्य को पहचानोगे और अपने भीतर की आत्मा की आवाज सुनोगे, तो वह योजना ध्वस्त हो जाएगी। यह चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सजग करने के लिए है, क्योंकि सजग आत्मा ही हर जाल को पहचान सकती है और हर षड्यंत्र को नष्ट कर सकती है। प्रिय आत्मा, याद रखो, संसार छल और धोखे से भरा है, और जब ईर्ष्या, अहंकार और अंधकार मिलकर तंत्र की शक्ति में बदलते हैं, तो यह सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। परंतु यह खतरा केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर तक पहुंचता है। इसलिए सजग रहना, अपने मन को मजबूत रखना और सत्य के साथ अडिग रहना ही तुम्हारा पहला कदम है। और मैं कृष्ण तुम्हें यह वचन देता हूं, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो कोई भी तंत्र, कोई भी योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे पड़ोसी का चेहरा जितना हंसमुख लगता है, उतना ही उसके भीतर अंधकार घना है। उसके भीतर एक ऐसी भावना है जो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती, ईर्ष्या, अहंकार और लालच का मिश्रण। और यही भावना अब एक गुप्त योजना का रूप ले चुकी है। तुम्हारे पड़ोसी ने अपनी दृष्टि को केवल तुम्हारे सुख पर केंद्रित कर दिया है। वह देखता है तुम्हारे घर की खुशियां, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारा सम्मान, और यह सब उसके हृदय में जलन पैदा करता है। यह जलन अब केवल भावना नहीं रही, यह योजना बन गई है। प्रिय आत्मा, यह योजना तंत्र के माध्यम से सजी है। तंत्र केवल कर्म नहीं है, यह मन और आत्मा को प्रभावित करने की गहन विधि है। तुम्हारे पड़ोसी ने अपने अहंकार और ईर्ष्या को शक्ति में बदलने के लिए तंत्र का सहारा लिया है। वह जानता है कि बाहरी संघर्ष जितना खतरनाक है, उससे अधिक खतरनाक होता है भीतर से लड़ाई। इसलिए वह धीरे धीरे छुप छुप कर तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। वह यह नहीं चाहता कि तुम सजग बनो, इसलिए अपने इरादों को छल और मुस्कान के पीछे छुपा रखा है। वह चाहता है कि तुम विश्वास करो कि सब सामान्य है, और तब उसके कर्म तुम्हारे जीवन को प्रभावित करें। प्रिय आत्मा, जान लो, यह उसका सबसे बड़ा हथियार है, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा यह विश्वास कि जो तुम्हारे पास है वह सुरक्षित है। और यही विश्वास वह तोड़ने के लिए तंत्र का प्रयोग कर रहा है। उसकी योजना सिर्फ तुम्हें गिराने तक सीमित नहीं है। वह चाहता है कि तुम्हारे घर के भीतर का सुकून समाप्त हो जाए, कि तुम्हारे रिश्ते टूटें और तुम्हारा आत्मबल कमजोर हो जाए। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अंधकार घुसाना है
जो धीरे धीरे तुम्हारे मन और आत्मा को निगल ले। प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण तुम्हें यह चेतावनी देता हूं, सजग रहना ही तुम्हारा पहला अस्त्र है। इस अंधकार से लड़ने का पहला कदम है पहचानना कि खतरा कहां से आ रहा है, और जब तुम्हें यह पहचान आ जाएगी तब तुम उसके खिलाफ खड़े हो सकोगे। याद रखो, जो योजना भीतर से बनती है वह सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह बिना दिखे धीरे धीरे असर डालती है, और जब तक तुम्हें इसका एहसास होता है तब तक उसका प्रभाव गहरा हो चुका होता है। प्रिय आत्मा, सजग रहो। तुम्हारे पड़ोसी का मन अब इतना अंधकार में डूब चुका है कि वह केवल तुम्हें गिराने के बारे में सोचता है। वह जानता है कि उसकी योजना सफल तभी होगी जब तुम सच को न देख पाओ, और यही कारण है कि वह तंत्र का सहारा लेकर धीरे धीरे अपनी चाल को अमल में ला रहा है। अब प्रश्न यह है, क्या तुम जागोगे? क्या तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उस अंधकार को नष्ट करोगे, या फिर तुम अपनी आंखें मूंद कर उसके जाल में फंस जाओगे? प्रिय आत्मा, सजग रहना ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तुम सजग हो जाओगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर अंधकार से बचा लेगी, और यह शक्ति तुम्हारे भीतर है पहचानने की शक्ति, सजग रहने की शक्ति और सत्य के पथ पर अडिग रहने की शक्ति। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे पड़ोसी के भीतर ईर्ष्या और अहंकार ने जन्म लिया है और उसने तंत्र के माध्यम से एक गुप्त योजना बनाई है, तो यह जानना जरूरी है कि यह योजना कैसे काम करती है। यह योजना केवल एक साधारण योजना नहीं है, यह एक ऐसी गहन चाल है जिसे उसने वर्षों की सोच और तैयारी के साथ रचा है। तंत्र उसके मन का वह माध्यम है जिससे वह अपने इरादों को छुपाकर प्रभावी रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। प्रिय आत्मा, तंत्र का रहस्य यह है कि यह केवल कर्म से नहीं चलता, यह विचारों, भावनाओं और मन की ऊर्जा को बदल देता है, और जब यह ऊर्जा नकारात्मक हो, जैसे ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, तो वह दूसरों को भीतर से कमजोर कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी ने यह समझ लिया है कि सीधे संघर्ष से उसका मन शांत नहीं होगा, इसलिए उसने तंत्र का सहारा लिया, एक ऐसा माध्यम जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के कोनों में प्रवेश कर सकता है बिना तुम्हें इसका एहसास दिलाए। उसकी योजना के कुछ चरण इस प्रकार हैं। भरोसा जीतना, वह पहले मित्रता का मुखौटा पहनता है ताकि तुम उस पर शक न कर सको। वह तुम्हारे साथ मीठी बातें करता है, मदद करने का भाव दिखाता है ताकि तुम्हारा मन उसमें विश्वास कर सके। अंधकार में बीज बोना, वह धीरे धीरे तुम्हारे मन में संदेह, भय और बेचैनी के बीज बोता है। ये बीज तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। तंत्र के माध्यम से मानसिक प्रभाव, यह चरण सबसे गहन है। तंत्र का उद्देश्य केवल तुम्हारे आसपास की घटनाओं को बदलना नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बदलना है, ताकि तुम्हारा मन स्थिर न रहे और तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए। तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना, जब तुम्हारा मन और आत्मा कमजोर होगी तो वह सीधे तुम्हारे जीवन में बाधाएं पैदा करने लगेगा। तुम्हारे संबंध टूटेंगे, तुम्हारे सुख कम होंगे और तुम्हारे प्रयास असफल लगने लगेंगे। प्रिय आत्मा, समझ लो, यह उसकी योजना का सबसे बड़ा असर है। वह तुम्हें अंदर से तोड़ना चाहता है ताकि बाहर से कोई संघर्ष न करना पड़े, और यही कारण है कि उसका प्रयास इतनी चुपचाप और धीरे धीरे होता है। तुम यह सोच सकते हो कि यह सब कल्पना है, परंतु वास्तविकता यह है कि जब ईर्ष्या और अहंकार एक साथ मिलते हैं तो वह शक्ति बन जाती है और तंत्र उसका मार्ग है। प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण तुम्हें आगाह करता हूं, सजग रहो, क्योंकि यदि तुम उसकी योजना को समय रहते पहचान न सको तो उसका असर गहरा हो जाएगा और तुम्हारा जीवन उस अंधकार में डूब जाएगा जो वह तुम्हारे लिए रच रहा है। याद रखो, योजना केवल एक शत्रु का खेल नहीं है, यह तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है, और इस परीक्षा में सफल वही होता है जो सजग, साहसी और सत्य के पथ पर अडिग रहता है। प्रिय आत्मा, यह तुम्हारा समय है जागने का, क्योंकि जब तुम जागोगे तो उसकी सारी योजना ध्वस्त हो जाएगी, और यह जागरण तुम्हारे भीतर की शक्ति का पहला कदम होगा। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे पड़ोसी ने तंत्र के माध्यम से तुम्हारे खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई है, तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इसका सामना कैसे किया जाए। याद रखो, हर अंधकार केवल प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है, और वह प्रकाश है तुम्हारा सजग मन और अडिग आत्मबल। सुनो,
कृष्ण का संदेश यह है कि सजगता ही सबसे पहला कदम है। यदि तुम सजग हो जाओगे, यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो कोई भी योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सजगता का पहला नियम, सत्य को पहचानना। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, उनमें छिपा सत्य क्या है। तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कान, उसके व्यवहार, उसके शब्द, सब केवल मुखौटे हैं। सजग आत्मा ही उन मुखौटों को पहचान सकती है। सजगता का दूसरा नियम, अपने मन की शक्ति को पहचानना। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। यदि तुम अपने मन को स्थिर रखोगे, उसे नकारात्मक विचारों से मुक्त रखोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें अंदर से प्रभावित नहीं कर पाएगी। सजगता का तीसरा नियम, आत्मबल को जगाना। आत्मबल वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार के सामने अडिग रखती है। यह केवल कर्म से नहीं आता, यह ध्यान, साधना और अपने भीतर की चेतना से उत्पन्न होता है। प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण तुम्हें यह बताना चाहता हूं, सजग रहना केवल बाहरी जागरूकता नहीं है, यह भीतर की जागरूकता है। जब तुम्हारा मन और आत्मा सजग होगी, तब तुम हर षड्यंत्र को पहचान सकोगे और उसे समाप्त कर सकोगे। आत्मबल का अभ्यास, दिनचर्या में प्रत्येक दिन ध्यान और प्रार्थना, यह तुम्हारे मन को स्थिर करता है और आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। सकारात्मक विचारों का अभ्यास, नकारात्मक विचारों से मन कमजोर होता है, सकारात्मक विचारों से मन प्रबल होता है। सत्य के पथ पर चलना, सत्य का पालन आत्मबल को मजबूत करता है और अंधकार से लड़ने की क्षमता देता है। प्रिय आत्मा, सजगता तुम्हें यह शक्ति देती है कि तुम किसी भी बाहरी या आंतरिक चुनौती का सामना कर सको। तुम्हारा पड़ोसी चाहे कितनी भी गुप्त योजना बना ले, यदि तुम सजग और शक्तिशाली हो, तो वह योजना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं कृष्ण तुम्हें यह वचन देता हूं, जब तुम सजग रहोगे, सत्य के पथ पर चलोगे और अपने भीतर की शक्ति को जगाओगे, तो न केवल उसका षड्यंत्र विफल होगा, बल्कि तुम्हारा जीवन और भी उज्जवल होगा। प्रिय आत्मा, सजग रहना, आत्मबल को जगाना और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, और यही मार्ग तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा।